हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। आज मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम बाद किचन के ही इस सीट से आ रहा है। पहले मैं घर गई थी, उससे पहले मैं यहाँ बैठा करती थी। मुझे ऐसा लगता ना, एक जगह बैठे रहने से पेट निकलने लगता है, और जैसे ही मैंने ये जगह छोड़ा मेरा पेट अंदर जाने लग गया। ठीक है, सावन का पहला सोमवार था तो मैंने मेहंदी बस ऐसे ही लगा लिया। इस हाथ में नहीं लगाया क्योंकि मुझे फीड कराना होता है और रात में लेट भी हो गया था। सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह सब पैक करना पड़ता है, तो मेहंदी मेहंदी का ही स्मेल आता अगर मैं इस हाथ से ही सब कुछ कर रही हूँ। वरना लेफ्ट हैंड से, मेरा राइट हैंड ही चलता है किचन में, तो कुछ काटना वाटना है या धोना है तो सब राइट हैंड से होता है, तो उसमें मेहंदी का स्मेल नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि बहुत लेट हो गया था। अगर मैं दिन में लगाती तो रात में निकाल देती और फिर सुबह तक नॉर्मल हो जाता है ना। और मैं ये बता दूं कि प्राचित को पता नहीं क्यों मेहंदी का स्मेल अच्छा लगता है, मेरे पति को नहीं अच्छा लगता। मतलब कि वो मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला है, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सच में मेहंदी, मतलब अब तो ऐसा टाइम हो गया ना कि आद्या के होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब प्राचित आद्या के बाद मैं मेहंदी बहुत कम लगाने लगी हूँ। वरना मेरे हाथ से मेहंदी कभी जाता ही नहीं था, मतलब जाती ही नहीं थी। हमेशा लगा लेती थी, हमेशा मैं, क्योंकि मुझे आता है लगाने, तो मैं लेफ़्ट हैंड तो पूरा भर के रखती थी। कई बार तो मैं पैर में भी लगा के रखती थी, मुझे इतना पसंद है मतलब मेहंदी लगाना। और आद्या प्राचित हुआ ना, तो प्राचित क्या था ना कि सेरेलैक वगैरह खा लेता था। प्राचित का वेट काफ़ी अच्छा था, मतलब 4.7 kg का तो मैंने डिलीवर किया है नॉर्मली उसको। तो बहुत सारे लोग ना डिलीवरी और इन सब से रिलेटेड भी बोलते हैं, दीदी आप बताइएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स, है ना। क्या उड़ रहा है। तो जब प्राचित हुआ ना तो वो सेरेलैक वगैरह खाता था, तो मैं, उसका वेट काफ़ी अच्छा था, तो सेरेलैक भी 1-2 बार खा लेगा तो तब तक मेरा हाथ सूख जाता था, तो चल जाता था। लेकिन आद्या आज तक सेरेलैक खाई ही नहीं, मतलब एक डब्बा भी ना सेरेलैक खाई है ना डब्बा का दूध पी है। जब डिलीवरी हुआ है उस दिन भी वो फीड ही की हूँ मैं उसको, क्योंकि प्राचित हो चुका था। और दूसरी बात, प्राचित भी हुआ है तो डब्बा का दूध नहीं पिया है, 1 टाइम पिया है वो। 1 टाइम नहीं, मुझे लगता है 1 डे पिया है जब मैं हॉस्पिटल आ गई। मैं तो वैसे भी रात में हुआ है डिलीवरी और सुबह सुबह 6 बजे घर आ गई थी, तो बस उस दिन पिया है क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी, है ना। एंड उसके बाद से वो मैंने ही फीड किया है उसको, वो डब्बा का दूध पिया ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेहंदी मेरे हाथ से जाती नहीं थी। किस किस का मेहंदी मतलब फेवरेट है लगाना, बताना आप लोग। ऐसे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि लगा के थोड़ी देर रखो ये वो, लेकिन ना अच्छा लगता है हाथ में मेहंदी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये ऐसे लड़कियों वाला हाथ लगने लगता है। तो फिलहाल, हाँ गाइस, मैं ना कैमरा ऑन की थी कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पता है गाइस, कुछ लोग ना अपने आप को बहुत न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन होते बिल्कुल नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब एड़ी चोटी का दम लगा करके ना किसी को भी, देखो मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप ना उस घर में हो ना, आपकी पर्सनली उन लोगों से बात हो रही है किसी से भी। हाँ अगर हो रही है तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आधी चीज़ें तो मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, और नहीं तो फिर आप उसमें जोड़ के ही बोल देते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम तो बहुत न्यूट्रल वो कर रहे हैं, न्यूट्रल बातें बोल रहे हैं, न्यूट्रल बातें बोल रहे हैं। आप दूसरों का कमेंट पढ़ रहे हो, मुझे बहुत हंसी आई कि आप दूसरों का कमेंट पढ़ रहे हो, आप अपने कमेंट बॉक्स का कमेंट क्यों नहीं पढ़ ले रहे हो एक बार ही। मतलब एक दिन नहीं पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे, इतने दिन में तो हम लोग भी अपना कमेंट पढ़ते हैं। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसमें अपने आप को सुधार लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ब्लाइंड मतलब हो चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक इंसान की, अगर वो क भी बोल रहा है तो क से वो कमल हो जा रहा है, दूसरा इंसान क बोल रहा है तो वो क से कचड़ा हो जा रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार सेंटेंस आप पूरी करते हो वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब कम से कम आप अपने कमेंट बॉक्स तो पढ़ लो कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको क्या सजेस्ट कर रही है, कि आप अंधे हो चुके हो या नहीं हुए हो, आप दूसरे के कमेंट बॉक्स को पढ़ रहे हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप, मतलब सावन का महीना चल रहा है, आप लोग यार, कुछ लोग जिनको मैं बहुत मुझे ऐसा लगता था कि ये सच में न्यूट्रल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अपने दिल पे आपको लेना है किसी को तो आप लोग ले सकते हो, बिकॉज मैं होलसम ऐसे बात कर रही हूँ, ठीक है। सावन का दिन चल रहा है, महीना चल रहा है, आपको नींद कैसे आती है यार। मतलब तिल को ताड़ बना करके आप लोग सो कैसे पाते हो। मैं, हमारे साथ तो कुछ ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार, मतलब रात भर दिमाग में वही चीज़ चलता है, दिन भर दिमाग में वही सब सारी चीज़ें चलती हैं।
हाँ, वो इसलिए भी चलती होंगी क्योंकि हमसे रिलेटेड है, हमारे घर की बातें। लेकिन आप लोगों के मतलब कैसा लगता होगा ना, एक दिन किसी के ऊपर बात कर लिया, 2 दिन बात कर लिया, 3 दिन बात कर लिया, यार आप सालों तक चलते आ रहे हो, कुछ लोग महीनों से चलते आ रहे हैं, कुछ लोग मतलब थकते नहीं हो आप लोग। यार ये बहुत अच्छा धंधा हो चुका है, मतलब कि बिजनेस हो चुका है मनी मेकिंग का। आप आओ, किसी के बारे में कुछ ना जानो, फिर भी वो यार जिस चीज़ का आप मान लो, मैं बोल रही हूँ कि एक बंदा है ए, बी ठीक है, एक बंदा है बी, उसने अपने साथ ए की स्टोरी नहीं बताई, सी की स्टोरी नहीं बताई, लेकिन आप लोग ऐसे हो ना, ए की भी स्टोरी बता दे रहे हो, सी की भी स्टोरी बता दे रहे हो और बी की भी कुछ भी बना ले रहे हो, लेकिन इन तीनों को ही नहीं पता कि ये क्या है, हुआ क्या है। लेकिन आप लोगों की स्टोरी सुन सुन के पता है क्या है, आप ऑडियंस को भड़का रहे हो कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये ऐसा हुआ। यार अब किसी की तबीयत भी अगर ख़राब है, तो अगर तबीयत ही ख़राब है या कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ होता तो कुछ और क्यों हुआ है, कुछ और क्यों नहीं हुआ है, वो भी आप समरी बता के निकल जाते। तो मुझे ये लगता है यार, कभी तो कोई चीज़ तो छोड़ दो भगवान के ऊपर, कि आप लोग भगवान से थोड़े छोटे हो यार। भगवान ने भी कुछ बेटर प्लानिंग की होगी। ये कैसे आप लोगों को नींद आता है, सुकून आता है। एक देखो, भगवान ने ही आपको बनाया है, भगवान ने ही मुझे बनाया है, भगवान ने ही हर एक इंसान को बनाया है। हो सकते है एक इंसान में 99% चीज़ें अच्छी होंगी, 1% तो गलत होंगी ना कुछ। एक इंसान में भी 99% सारी चीज़ें अच्छी होंगी, 1% तो कुछ गलत होगी। लेकिन आप लोग के हिसाब से एक इंसान 1000% सही है और एक इंसान -999% गलत है। मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग वही है, एक है 100% करेक्ट, एक है 99%। चलिए गाइस, आधे आ गई, मेरे को डिस्टर्ब कर, मैंने देख लिया। ये आप अपना मेकअप किट उठाइए। तो मैं ये बोलती हूँ, न्यूट्रल का मतलब होता है ना कि आप वेट करो, चीज़ों को आने दो, फिर आप रिएक्ट करो। बस आओ, इसकी ये चीज़ें पढ़ के बता दो, इसकी ये, अरे उतना तो ऑडियंस खुद भी देख लेगी। कमेंट उनका या मेरा या किसी का भी, किसी भी XYZ का कमेंट बॉक्स ऑडियंस भी पढ़ सकती है, क्योंकि वो अगर आपको दिख रहा है तो ऑडियंस को भी दिख जाएगा। दूसरी बात, वो वीडियो में क्या है वो भी ऑडियंस देख सकती है। आप अपने POV रख रहे हो, लेकिन POV तो कुछ नहीं रख रहे हो, समरी कर दे रहे हो, और वो भी एक तरफा, और फिर बोलते हो हम तो भाई साहब न्यूट्रल हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कैसे न्यूट्रल हो यार। इतना न्यूट्रल रिएक्शंस में तो सॉल्ट भी नहीं बन पाएगा जितना न्यूट्रल आप लोग हो जाते हो। तो खैर कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना बोल रही हूँ, आप लोग घी डाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ घी डाल रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ें ठीक हो रही हैं तो यहाँ पे आके बॉम्ब फोड़ देते हो आप लोग, फिर यहाँ से अगर कोई चीज़ें ठीक हो रही है तो वहाँ पे ही आके बॉम्ब फोड़ देते हो। कोई भी जो भी अगर किसी चीज़ को फार अवे करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहे वो मेरा सपोर्टर हो या किसी का भी XYZ सपोर्टर हो, आप लोग बहुत ही गलत रास्ते पे हो, है ना। लेकिन अगर हाँ किसी को ये लगता है कि फैमिली मेम्बर में कोई भी किसी का बुरा चाहता है, तो शायद वो उसी फैमिली में से आता होगा जहाँ पे फैमिली वाले लोग बुरा चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी होती है, हर घर में होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब कुछ सोशल मीडिया पे इस वजह से और तमाशा बन जाता है। और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें नहीं होती है ना, वो आप लोग उकसा के, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उकसा करके लेके आप मतलब मंगवाते हो। अगर कोई इंसान पूजा अपने घर में कर ले रहा है, तो नहीं, आपने तो दिखाया नहीं पूजा किया, तो आप सरेआम दिखाओ। अगर किसी ने किसी को ये साड़ी दे दी और किसी ने किसी को साड़ी दी है, वो नहीं दिखाई है, तो आपने उसको नहीं दी है, आप दिखाओ। तो आप लोग हर कुछ डिमांड करते हो कि आप लेके आओ, ठीक है। अगर कोई किसी के वीडियो में मुंह फुलाया हुआ आ गया, मान लो घर में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो वो क्यों मुंह फुलाया है, हाँ पक्का ये वो, आप लोग अपने से ही इल्ज़ाम लगा देते हो। तो अगले वाले बंदे को आके क्लैरिफाई करना पड़ता है, भाई मेरे साथ ये हुआ है, भाई मेरे साथ ये हुआ है। तो आप लोग चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी, भगवान के ऊपर छोड़ दो यार, खुद मत भगवान बनो आप लोग। और अगर आप लोग भगवान हो तो आपके चरणों में भाई नमन है। बस हमारे भगवान जी जो है हमारी बुद्धि को खोले, कि हम लोग इन सब चीज़ों को समझ पाए कि आप लोग कितना स्मार्टली गेम खेल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, एट द एंड सब कुछ, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो वो एंड तो होगा ही उस चीज़ का। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बाकी यही बोलूँगी, न्यूट्रल बोलना छोड़ दो यार, जब अगर आप बायस्ड हो, क्योंकि मैं ये कमेंट्स में भी देखी हूँ किसी किसी के,
मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन अगर माँ के खिलाफ कुछ गलत आ रहा है तो आप उसको लाइक कर दे रहे हो, और बेटे के खिलाफ आ रहा है तो आप इग्नोर, वो तो दिख ही नहीं रहा है, पट्टी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटे, मैं न्यूट्रल हूँ, अगर बेटे के खिलाफ आ रहा है तो लाइक कर दे रहे हो, और माँ के खिलाफ आ रहा है तो आप भी पट्टी बांध ले रहे हो। तो भाई आप न्यूट्रल नहीं हो, आप सीधे साफ बोलो कि हाँ मैं माँ का सपोर्टर हूँ, हाँ मैं बेटे का सपोर्टर हूँ, हाँ मैं इसका सपोर्टर हूँ। न्यूट्रल मत बोलो यार, कम से कम मुंह पे तो सपोर्ट करो। हैं कुछ लोग जो बोलते हैं कि ये गलत ही हैं, माँ गलत है बेटा सही है, बेटा गलत है माँ सही है, तो वो समझ में आता है। लेकिन जो ये बीच वाले होते हैं ना इधर सपोर्ट में है ना इधर सपोर्ट में है, और बोलते हैं मैं इसको सपोर्ट कर रहा, मतलब इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरफा चीज़ें करते जाते हो, तो आप न्यूट्रल हो ही नहीं। ठीक है, आप न्यूट्रल नहीं हो, अपने आप को उसमें मत रखो, वरना एट द एंड आपका भी हाल बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। बाकी इन चीज़ों को करेंगे यहीं पे। एंड हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट किया कि आपने जो वीडियो बनाया उसको सही किया बना करके, तो थैंक यू सो मच। जो समझे और जो नहीं समझे उनको कुछ नहीं बोल सकती मैं। बाकी चलिए इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा कोई है न्यूट्रल चैनल जो दोनों तरफ बिना बायस्ड होकर के कुछ कर रहा है, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। ओके, बाय बाय।